दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑलरेडी हमने लेसन नंबर फर्स्ट का प्रॉब्लम सेट कंप्लीट करा दिया, लेसन नंबर सेकंड का प्रॉब्लम सेट कंप्लीट करा दिया, लेसन नंबर थर्ड का प्रॉब्लम सेट में अप टू क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 तक का पार्ट हमने कवर करा दिया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे इसके पहले आई थिंक 2 पार्ट या 3 पार्ट में हमने वीडियो प्रोवाइड किया, क्योंकि सर्कल लेसन के जो सम्स हैं सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो मैं चाहता नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो मिल जाए। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से पूरा का पूरा हम सम ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। देखो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को ही समझ के हमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। लाइन पी आर टचेस द सर्कल एट पॉइंट क्यू, ये सही लिखा है। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ फिगर। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द सम ऑफ एंगल टी ए क्यू। यस, एंगल टी ए क्यू मतलब ये वाला एंगल, एंड दोस्तों इसके बाद टी एस क्यू मतलब ये वाला एंगल। तो दोस्तों इन्होंने जो पहला क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज सम ऑफ एंगल टी ए क्यू, और सम मतलब दोस्तों प्लस होता है, और टी एस क्यू आप मुझे बता सकते हो। अगर आपने मेरा प्रैक्टिस सेट वाला लेक्चर बहुत अच्छे से देखा तो ये आप एक झटके में आंसर बता सकते हो। दोस्तों देखो, ये कभी भी अगर साइक्लिक कॉर्डिलेटरल होता है, देखो साइक्लिक है क्योंकि नीचे अंदर कॉर्डिलेटरल है और उसके वर्टेक्स से सर्कल पास है, तो इसके अपोजिट एंगल का प्लस कितना होता है दोस्तों, 180। तो भाई डायरेक्ट बाय डायरेक्ट यहाँ पे आंसर क्या लिखोगे, 180। और यहाँ पे आप लिखो साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल प्रॉपर्टी, या तो अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल आर सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल आर सप्लीमेंट्री। चलो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है जिससे समझ जाओ। देन दोस्तों इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देन दोस्तों अब सेकंड क्वेश्चन। अब दोस्तों क्या पूछा है, फाइंड द एंगल्स विच आर कॉन्ग्रेंट टू ए क्यू पी। ऐसा कौन सा एंगल है जो ए क्यू पी को कॉन्ग्रेंट हो। दोस्तों अब मैं इसको रफ कर दूं। हाँ, अब देखो दोस्तों यहाँ पे ए क्यू पी, तो दोस्तों अगर आप एंगल ए क्यू पी लोगे तो दोस्तों हमेशा याद रखना कि कहीं पे भी अगर समझो ऐसा डायग्राम है और ऐसा है और यहाँ पे टेंजेंट है, तो ये वाला एंगल हमेशा, ये जो आर्क है दोस्तों उसका हाफ रहेगा। ये हमेशा याद रखना, ये वाला एंगल उस आर्क का क्या होगा, हाफ। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क। इस आर्क का नाम क्या है दोस्तों, ए क्यू। और यहाँ पे अब रीजन क्या लिखना पता है, थियरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट। यहाँ पे प्लीज ये लाइन लिखना, मैं लिख नहीं रहा हूँ। अब देखो दोस्तों, अब फिर से आप ट्राई करोगे कहीं पे और दूसरा ऑप्शन है जहां पे यहाँ पे ए क्यू आर का आ सकता है। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो एंगल दिख रहा है, ये वाला देखो, ये वाला आपको मैंने इंस्क्राइब एंगल थ्योरम पढ़ाया था, बहुत अच्छे से ये सब समझना है, भले टाइम थोड़ा ज्यादा लगे पर समझाऊंगा अच्छे से। देखो ये एंड पे टच है, मतलब ये इस आर्क का ये भी क्या है, हाफ है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, इसी के जस्ट थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले रहा हूँ, दिखाई दे रहा है, हाँ और ऊपर ले सकता हूँ, प्रॉपर दिखाई दे रहा है, हाँ। अब यहाँ पे आप यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, अब देखो इस वाले एंगल का नाम क्या है, ए टी क्यू। ए टी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए क्यू। यहाँ पे क्या आएगा, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। अब देखो दोस्तों, अगर आप दोनों को ध्यान से देखते हो, इसको मैं फर्स्ट दे रहा हूँ, इसको मैं सेकेंड दे रहा हूँ, दोनों को अगर आप ध्यान से देखते हो, देखो मेजर ऑफ आर्क ए क्यू, दोनों के आर्क दोनों सेम है, हाफ हाफ भी सेम है, मतलब ये दोनों एंगल भी सेम है। या तो आप मेरे लैंग्वेज में जाओगे तो भाई भाई, दोनों भाई दिख रहे हैं, भाईगिरी सिस्टम से बाहर हो जाएंगे, ये दोनों भी सिस्टम से बाहर, और ये दोनों एक दूसरे को इक्वल हो जाएंगे। तो फाइनली दोस्तों मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देयरफॉर एंगल ए क्यू पी कॉन्ग्रेंट टू एंगल ए टी क्यू फ्रॉम, कहाँ से लिख रहा हूँ, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, फर्स्ट और सेकेंड से हमने लिखा। अब यहाँ फर्स्ट और सेकेंड से हमने ये भी कवर कर दिया। अब नेक्स्ट है दोस्तों, विच एंगल आर कॉन्ग्रेंट टू, विच एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट टू एंगल क्यू टी एस। अब दोस्तों यहाँ पे एंगल्स बोला है, तो शायद एक और एंगल्स और भी हम देख ले, शायद और एंगल्स हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये वाले आर्क में और कौन सा एंगल आ रहा है दोस्तों, ये देखो ये वाला। तो ये वाले का भी आपको नेमिंग लिखना चाहिए क्योंकि एंगल्स है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे फिर से देखो ये वाला जो एंगल है, इस एंगल का नेमिंग क्या है दोस्तों,
मैं क्या कर रहा हूँ पता है, तीनों को साथ में ही लिख देता हूँ, टेंशन ही नहीं। अब देखो आपने ये पहला दूसरा लिखा, अब ये देखो इसमें तीसरा लिख रहा हूँ एंगल। इस एंगल का नेमिंग क्या है दोस्तों, ए एस क्यू। ये भी क्या है, हाफ है। किसका हाफ है दोस्तों, मेजर ऑफ आर्क। आर्क का नाम क्या है दोस्तों, देखो ये देखो आर्क कौन सा आ रहा है, ए क्यू। और ये भी क्या आएगा, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। और ये थर्ड। अब देखो दोस्तों मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। मैं तीनों को कॉन्ग्रेंट साथ में, अब देखो देखो यहाँ पे ए क्यू सब सेम है, गायब हो जाएंगे। यहाँ पे देखो हाफ 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 सब सेम है। तो इसका मतलब ये है कि तीनों के, देखो इस वाले एंगल का भी आंसर सेम है, इस वाले एंगल का भी आंसर सेम है, और इस वाले एंगल का भी आंसर सेम है। मतलब तीनों एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे एंगल कौन सा है दोस्तों, ए क्यू पी। यहाँ पे एंगल कौन सा है दोस्तों, ए टी क्यू। और यहाँ पे एंगल कौन सा है, ए एस क्यू। ये तीनों एक दूसरे को क्या हो जाएंगे दोस्तों, इक्वल, और उसको हम कॉन्ग्रेंट ले सकते हो। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो कि मतलब ये जो हमारा एंगल ए क्यू पी है वो दो एंगल्स को कॉन्ग्रेंट है, हमने लिख दिया। अब दोस्तों देखो मैं सेम सम सॉल्व करने जा रहा हूँ। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ फिर से। मुझे क्योंकि ये सम ही बहुत बड़ा लिखा है और मुझे बिना डायग्राम के और बिना क्वेश्चन के सम तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हमने एक पार्ट तो हमने कवर कर दिया दोस्तों। अब चलते हैं, आगे की लड़ाई है। ओवरऑल हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब जितने क्वेश्चंस बचे हैं उसको भी हम फटाफट कवर करते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन नंबर 3, विच एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट टू क्यू टी एस। विच एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट टू क्यू टी एस। बोल रहे कि ये जो एंगल है, दिखाई दे रहा है, क्यू टी एस को कौन सा एंगल दोस्तों यहाँ पे कॉन्ग्रेंट है। तो अब हमें ये बताना है। देखो ये क्यू टी कौन सा दिया है, क्यू टी एस दिया ना, क्यू टी एस, हाँ। विच एंगल आर कॉन्ग्रेंट टू क्यू टी एस। तो देखो सबसे पहले जो हमारा एंगल है दोस्तों, एंगल क्यू टी एस, वो कौन से आर्क का आधा है दोस्तों, क्यू एस का, मेजर ऑफ आर्क क्यू एस। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। अब देखो दोस्तों इसके बाद आप देखो क्यू टी एस और कौन सा ऐसे एंगल है जिसका आर्क क्यू एस आएगा। तो आप ये वाला एंगल ले सकते हो दोस्तों, एंगल एस क्यू आर। यहाँ पे क्या आएगा, हाफ ऑफ, देखो ये वाला एंगल। अब भी हमने जैसे इधर का सॉल्व किया ना, वैसे ये आर्क का आधा है। मेजर ऑफ आर्क यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, क्यू एस। हमने यहाँ पे आर्क नहीं लिखा। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एंगल्स बिटवीन, थियरम ऑफ एंगल्स बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट। तो ये प्लीज लिखना। एंड दोस्तों एक और चेक करो, और कहीं पे है, कहीं पे और है, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अब ये समझ में आए, और क्यू एस देखो ये वाले एंगल का है, देखो क्यू एस, यहाँ पे एक और एंगल बना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एंगल क्यू ए एस, एंगल क्यू ए एस, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क क्यू एस, और यहाँ पे इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6। भाई देखो तीनों के आंसर सेम है, मतलब तीनों एंगल सेम होंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंगल क्यू टी एस कॉन्ग्रेंट टू एंगल एस क्यू आर कॉन्ग्रेंट टू एंगल क्यू ए एस बाय, कहाँ से लिखा, फ्रॉम, कहाँ से लिखा दोस्तों, फ्रॉम 4th, 5th और 6th। हो गया। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद अब किस तरह से हमें आगे बढ़ना है वो देखें। अब दोस्तों ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एंगल टी ए एस, एंगल टी ए एस। टी ए एस मतलब ये कौन सा एंगल है दोस्तों, ये 65 टी ए एस। फाइंड द एंगल टी क्यू एस, टी क्यू एस। हमें टी क्यू एस निकालना है एंड आर्क टी एस भी निकालना है दोस्तों, आर्क टी एस भी निकालना है। ओके। तो दोस्तों अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे सबसे पहला मैं ये क्वेश्चन क्लियर कर दूं। देखो अगर आपको प्रॉपर्टीज सब पता है तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, आप आराम आराम से निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि यहाँ पे एंगल टी ए एस ये कॉन्ग्रेंट होगा या इक्वल होगा किसको दोस्तों, टी क्यू एस से, टी क्यू एस से। यहाँ पे क्या लिखोगे पता है, एंगल इंस्क्राइब इन सेम आर्क। तो एंगल इंस्क्राइब इन अ सेम आर्क मतलब ये वाले एंगल को अगर आप देखोगे दोस्तों तो इसका आर्क क्या है, टी एस है।
ये वाले एंगल का भी है, अब देखोगे तो आर्क क्या है दोस्तों, टी एस है। मतलब दोनों एंगल दोस्तों सेम आर्क में आ रहे हैं, इसलिए दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अगर टी ए एस अगर दोस्तों 65 है, तो एंगल टी क्यू एस भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 65 डिग्री। फाइनली ये भी हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं दोस्तों, आर्क टी एस। टी एस है, ये हमें क्या करना है दोस्तों, ये वाला आर्क क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब ये आर्क हम कैसे निकालेंगे, तो मैंने क्या बोला, इसका आपको एंगल पता है कि इसके कोई भी ले लो, ये वाला भी ले सकते हो, ये वाला भी ले सकते हो, तो ये ले दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंगल, इस एंगल का नाम क्या है, टी एस। एंगल टी ए एस हाफ आएगा, किसका हाफ आएगा, मेजर ऑफ आर्क टी एस का। कौन सा थ्योरम दोस्तों, बाय इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। अब यहाँ पे टी ए एस का वैल्यू कितना है दोस्तों, 65, और ये क्या हाफ है, मेजर ऑफ आर्क टी एस। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 2 इससे मल्टीप्लाई होकर ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 130 मेजर ऑफ आर्क टी एस। तो भाई देखो यहाँ पे हमने टी एस का भी निकाल दिया, ऑलमोस्ट हमने यहाँ तक का पार्ट सॉल्व कर दिया। अब यहाँ तक का इतना आपके पेपर में नहीं आएगा, इसमें से आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे, 2 या 3 क्वेश्चंस आएंगे, इतने क्वेश्चंस एक साथ नहीं आएंगे। अब नेक्स्ट वन दैट इज ए क्यू पी। ए क्यू पी कितना है दोस्तों, ए क्यू पी। ए क्यू पी कितना दिया है दोस्तों, ए क्यू पी मतलब ये दिया है, कितना दिया है दोस्तों, 42। और एस क्यू आर कितना दिया है दोस्तों, 58। और हमें क्या निकालना है दोस्तों, टी ए एस। टी ए एस, अरे भाई बहुत सिंपल है। आप क्या करो, ये एंगल और ये एंगल तीनों का प्लस करोगे, तो ये 58 और 42 आप प्लस करो, 58 42 कितना हुआ, 58 42 680 1 कैरी 4 5 100, ये दोनों का 100 हुआ, तो ये वाला एंगल कितना आएगा दोस्तों, 80 आएगा। और आपको कौन सा एंगल बोला है, ATS। तो आपको याद है, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो आपको पता है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल का प्लस कितना होता है, 180। तो अगर ये 80 है, तो ये वाला कितना आएगा दोस्तों, 100। जैसे हमने स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, दोनों का प्लस 180, तो उसी कॉन्सेप्ट से आएगा। तो ये वाला आपको मैंने बता दिया, बस सॉल्व करने का पार्ट आपको कवर करना है। अब देखो दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम ट्राई करेंगे कि ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से सॉल्व हो। अब देखते हैं दोस्तों, 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्लीज अच्छे से ध्यान से आपको देखने की कोशिश करना है। यहाँ पे सबसे पहली बात है कि O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, कॉर्ड पी क्यू एंड कॉर्ड आर एस एंड एंगल पी ओ आर, जो यहाँ पे एंगल पी ओ आर है वो कितना है दोस्तों, 70 डिग्री। और मेजर ऑफ आर्क जो हमें दिया है, मेजर ऑफ आर्क आर एस हमें दिया है दोस्तों, कितना दिया है दोस्तों, 80 डिग्री। अब यहाँ पे ये सब गिवन डेटा हमें दिए हैं, और हमें पहला पार्ट क्या पूछा है दोस्तों, मेजर ऑफ आर्क पी आर। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पी आर का हमें निकालना है, मतलब ये, अगर ये एंगल मुझे पता होगा तो सेम आर्क रहेगा। ये एंगल पता है क्या, एंगल पी ओ आर, ये 70 है, एक कॉन्सेप्ट पता होगा तो ये आर्क सेम आएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, मेजर ऑफ आर्क पी आर विच इज इक्वल टू एंगल पी ओ आर। और यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, यहाँ पे 2-3 रीजन है अपने पास, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। मैं हमेशा सेंट्रल एंगल प्रॉपर्टी लिखता हूँ, बट आप यहाँ पे लिख सकते हो बाय डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ आर्क भी लिख सकते हो, बाय डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे सेंट्रल एंगल प्रॉपर्टी, सेंट्रल एंगल प्रॉपर्टी मतलब सेंट्रल एंगल हमेशा आर्क को इक्वल होता है, इसलिए मैं ऐसा लिखता हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हो। एंड देयरफॉर दोस्तों, मेजर ऑफ आर्क पी आर जो है दोस्तों, वो कितना आएगा दोस्तों, कितना है वो, 70 है। तो ये भी कितना आएगा दोस्तों, 70। तो पहला पार्ट हो गया। यस, क्वेश्चन नंबर 2। मेजर ऑफ आर्क क्यू एस ये निकालना है। अब देखो दोस्तों, ये 70 मिल गया है, अगर ये दोनों मिल जाए तो पूरे को प्लस करके 180 से मैं क्यू एस निकाल दूँ। तो क्या मेरे पास कोई दिया है दोस्तों, हमें आर्क आर एस दिया हुआ है। आर्क आर एस कितना है दोस्तों, 80 है। ये 80 दिखाई दे रहा होगा, हाँ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर ये दोनों कॉर्ड सेम है, दोनों कॉर्ड सेम है, देखो मैं आगे लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉर्ड, कौन सा कॉर्ड है दोस्तों, पी क्यू कॉन्ग्रेंट टू कॉर्ड आर एस। ये क्या है दोस्तों, गिवन है।
अगर ये आर एस कॉर्ड पी क्यू कॉर्ड को इक्वल है तो इसके सामने इसका जो आर्क है दोस्तों वो भी एक दूसरे को इक्वल होगा, मतलब मेजर ऑफ आर्क आर एस कॉन्ग्रेंट टू मेजर ऑफ आर्क पी क्यू, या तो पी क्यू कॉन्ग्रेंट टू मेजर ऑफ आर्क लिखो। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है, थियरम है, आर्क करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रेंट कॉर्ड। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आर्क करस्पॉन्डिंग टू कॉन्गोरेंट कॉर्ड। अब दोस्तों यहां तक हो गया। अब आर एस कितना है दोस्तों, आर एस कॉन्ग्रेंट टू पी क्यू है। अगर समझो मुझे पता है कि इसमें आर एस कितना है, 80 है, तो मेजर ऑफ आर्क पी क्यू भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 आ जाएगा। अब देखो दोस्तों ये 80 है, ये भी 80 मिल गया, तो 3 से पूरे को प्लस कर दो, अपने आप आ जाएगा आपका क्यू एस। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, मेजर ऑफ आर्क क्यू एस प्लस मेजर ऑफ आर्क क्यू एस के बाद पी क्यू ले लो प्लस मेजर ऑफ आर्क, यहाँ पे क्या आएगा आर एस प्लस मेजर ऑफ आर्क, यहाँ पे क्या आएगा पी आर। आर्क पी आर इक्वल टू 360 और वहां पे लिख देना मेजर ऑफ कंप्लीट सर्कल। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्यू एस कितना है, क्यू एस हमें फाइंड आउट करना है। पी क्यू कितना है दोस्तों, 80 है। पी आर आर एस कितना है दोस्तों, 80 है। पी आर कितना है दोस्तों, 70 है। और इक्वल टू यहाँ पे कितना है दोस्तों, 360। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो मेजर ऑफ आर्क क्यू एस विच इज प्लस, अब देखो दोस्तों 8 और 8 कितना होगा, 16, और 16 में अगर मैं 7 प्लस करूँ तो 16 और 4 23, तो 230 और यहाँ पे गया दोस्तों 360। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं जाता हूँ तो नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों मैं देखो नेक्स्ट स्टेप में कॉपी कर रहा हूँ और थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले ले रहा हूँ, या तो अब ये वाला पार्ट तो सब मैंने लिख ही दिया तो इसको सबको गायब कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मेजर ऑफ आर्क क्यू एस विच इज इक्वल टू 360 माइनस 230 एंड देन मेजर ऑफ आर्क क्यू एस विच इज इक्वल टू 360 में से अगर 230 को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, 130। तो ये हो गया आपका, ये भी पार्ट हो गया आपका। अब ये पार्ट होने के बाद अब क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया है, मेजर ऑफ आर्क क्यू एस आर, क्यू एस आर भाई ये दोनों को प्लस कर दो आर्क एडिशन प्रॉपर्टी से। ये कितना है 130, 130 प्लस 80 कर दो, कितना आएगा कमेंट करके बताना, याद से हर बच्चा कमेंट करेगा, तो ये आप प्लस करके यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस तरह का क्वेश्चन तो हमने प्रैक्टिस सेट में भी सॉल्व किया है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, बट दिया है तो अब चलो सॉल्व करते, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे फाइंड द मेजर ऑफ एंगल टी जेड टी एक्स, जेड टी मतलब ये पूछा है जेड टी एक्स, मेजर ऑफ एंगल जेड टी एक्स विच इज इक्वल टू, यस क्या जब भी अगर ऐसा कुछ पूछा रहे एंगल्स तो क्या आपको आर्क दिया है, याद है डमरू, मैंने बताया था प्रैक्टिस सेट अगर आपने देखा होगा तो डमरू। तो दोस्तों अगर आप आर्क दिया है, ये दिया है दोस्तों डब्ल्यू वाई दिया है दोस्तों, जेड एक्स भी दिया है, तो यस यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या आ जाएगा दोस्तों, हाफ ऑफ, कभी भी अगर ये एंगल निकालना है तो ये दोनों का प्लस होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा मेजर ऑफ आर्क, इस आर्क का नाम क्या है दोस्तों जेड एक्स, प्लस मेजर ऑफ आर्क, इस आर्क का नाम क्या है दोस्तों डब्ल्यू वाई। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कॉर्ड, रीजन क्या दिखना, कॉर्ड इंटरसेक्ट इनसाइड दी सर्कल, ये बस इतना लिख दोगे तो भी चलेगा। देन हाफ, यहाँ पे कितना है दोस्तों, एक कितना है दोस्तों 68 है, मैं कहाँ से लिख रहा हूँ पता है ना, ये देखो यहाँ दिया है, एंड दूसरा कितना है दोस्तों 44 है। अगर आप दोनों को प्लस करते हो तो 68, देखो 8 और 4 करोगे तो 12 होगा, 1 कैरी, 8 और 4 10 और 1 11, तो दोस्तों ये फाइनली कितना आएगा दोस्तों, अगर मैं इसको करूँ तो 56 होगा शायद, 56। तो एंगल जेड टी एक्स विच इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 56। तो ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ तक का पार्ट होने के बाद अब आपको क्या करना चाहिए, अब देखो दोस्तों यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट वाला हमने सॉल्व कर दिया। अब सेकेंड क्वेश्चन ये भी मैंने आपको सिखाया है,
यहाँ पे देखो दोस्तों WT आपको दिया है, कितना दिया है दोस्तों 48। देखो मैं W8 48 और आपको TX कितना दिया है दोस्तों 8, बाद में YT कितना दिया है दोस्तों 6.4 एंड TZ कितना दिया है क्वेश्चन मार्क। तो भाई बताओ कौन सा प्रॉपर्टी है, आपको पता है कॉड, थियरम ऑफ कॉड इंटरसेक्ट इनसाइड दी सर्कल। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, WT मल्टीप्लाई बाय, जब कॉर्ड का रहता है तो हम इस तरह से लिखते हैं TX, यहाँ पे आएगा YT मल्टीप्लाई बाय TZ। जस्ट सभी के वैल्यूज रखो और कैलकुलेशन का आंसर तुरंत आ जाएगा। देखो WT का आंसर कितना है 4.8, TX कितना है दोस्तों 8 है, ये कितना है दोस्तों 6.4 और तुरंत आपको यहाँ पे TZ मिल जाएगा। अब देखो चाहिए तो 6.4 यहाँ पे नीचे ले लो, फिर चाहिए तो आप पॉइंट पहले हटा दो और फिर उसके अकॉर्डिंग आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो। देखो दोस्तों मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ, देखो मैं नेक्स्ट पेज पे मैंने ले लिया है, मैं इसको अब रफ कर सकता हूँ क्योंकि मैंने उस पेज पे सॉल्व कर दिया है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करना चाह रहे हो तो देखो ये 4.8 है, ये क्या है दोस्तों 8 है, ये क्या है दोस्तों TZ है और ये क्या आएगा दोस्तों 6.4। देखो ये 4.8 है इंटू 8 है, 6.4 है, TZ है, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट के बाद एक एक नंबर है तो ये 48 इंटू 8 हो जाएगा और ये 64 और ये TZ 8 8 जा और अब दोस्तों यहाँ पे 8 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 6 आएगा, तो TZ विच इज इक्वल टू 6 यूनिट्स हो गया। अब देखो अगर आपने प्रैक्टिस से 3.5 अगर आपने सॉल्व किया होगा तो उसमें इसी तरह का क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन ऐसा था, एक नीचे वाला भी ऐसा था। अब देखो नीचे वाले में हो सकता है किसी का पूरा वैल्यू दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब नीचे वाला लिख रहा हूँ, देखो WX दिया है 225, सॉरी WX दिया है ना, ये पूरा WX दिया है, ये पूरा WX 25 है। YT कितना है दोस्तों, YT 8 है और YZ मतलब पूरा दिया है। तो देखो दोस्तों अगर ये पूरा का ये YT कितना है दोस्तों 8 है, तो ये YZ पूरा का पूरा कितना दिया है दोस्तों 26। तो 26 में अगर मैं 8 माइनस करूँ तो ये 18 हो जाएगा। देखो YT हो गया, तो अब पूरा का पूरा ये कितना है दोस्तों 26 है। अब ये पूरा का पूरा अगर 26 है तो 26 में से चाहिए तो ये देखो आप ऐसे लिखो, देखो YZ विच इज इक्वल टू, इसमें कौन सा प्लस है YT और प्लस क्या है दोस्तों TZ। तो YZ कितना है 26 है, YT कितना है दोस्तों 8 है, तो हम TZ निकाल सकते हैं। तो 26 माइनस 8 TZ, तो TZ विच इज इक्वल टू कितना है दोस्तों 8, तो ये आपका हो गया 18 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे ये वाले पार्ट में आपको किसका वैल्यू पता है दोस्तों, WX का पता है और कोई वैल्यू नहीं पता है दोस्तों। तो ऐसे टाइप में हमने क्या किया था, हमें क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, हमें WT फाइंड आउट करना है। तो उसको आप X ले लो और मैंने क्या बोला था, ये पूरा कितना है दोस्तों, पूरा 25 है। तो यहाँ पे आप जब लिखोगे और ये X है, अगर सपोज ये 2 होता तो पूरा 25 है, तो 25 माइनस 2 लिखते आप क्या लिखते हैं 23। तो वैसे ही अगर ये पूरा का पूरा 25 है, ये X है, तो आप ये क्या लिखोगे दोस्तों 25 माइनस X। हमने ऐसा सेम क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व किया है, अब जाके देख लेना, वहां पे हमने सॉल्व किया है प्रैक्टिस सेट में। तो देखो दोस्तों यहाँ पे भी वही फंडा आएगा। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट WT विच इज इक्वल टू X, देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों TX का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों 18 माइनस X। अब यहाँ पे कॉर्ड इंटरसेक्ट इनसाइड दी सर्कल का क्या आएगा दोस्तों, देखो WT मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या आएगा TX इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा YT मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों TZ। अब देखो दोस्तों WT का वैल्यू कितना है, WT का अगर हम देखें तो X है, TX का कितना है दोस्तों 25 माइनस X, YT कितना है दोस्तों 8 है और TZ क्या है दोस्तों TZ 18 है। अब देखो दोस्तों ये X 25X हो जाएगा, ये X स्क्वायर हो जाएगा, ये 144 होगा। फाइनली मैं अगर यहाँ पे भेजूँ X स्क्वायर माइनस 25X और प्लस 144 इक्वल टू 0। अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं इसे
फाइंड आउट कर दो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सीखा है दोस्तों। देखो ये x लिख रहा हूँ, यहाँ पे x लिख रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस माइनस, ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए दोस्तों 144, और उसी नंबर का अगर मैं प्लस करता हूं तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए दोस्तों 25। तो ऐसा कौन सा नंबर है भाई 16 9 जा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो x माइनस 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x माइनस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा, देन x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 9। तो ऐसे दो नंबर्स हमें मिल गए और आराम से हम पूरा का पूरा सम क्या कर सकते हैं दोस्तों, सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसके बाद वाला जो सम है ये सम आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4 का लास्ट वाला सम देखना, उससे ये वाला सॉल्व होगा, और फिर 3.5 में जाना, इस तरह का डायग्राम जो दिखेगा उससे आप ये सॉल्व करोगे, तो कोई तकलीफ नहीं है, आराम से पूरा का पूरा पार्ट आप सॉल्व कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।